वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ़ किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते ख़ास है। दुरूदो सलाम सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुल अंबिया इमामुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक ज़ात और उन्हां दी पाक और सोहनी आल वास्ते ख़ास है। अज़ीज़ों और पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, मेरा अज दा उनवान और मौजू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियाँ चंद वसीयतां ने। वसीयत उस हुक्म और उस बात नूं कहा जाता है जो बंदा किसी लंबे सफ़र ते जाए अपने अहलो याल नूं घर वालियां नूं अजीज़ो अकारब नूं वो बातां वो हुक्म दे के जाता है या जदों बंदा फौत होने लगता है उस वक़्त। और वसीयत बड़ी ज़्यादा तवज्जो और अहमियत की हामिल हुंदी है, ख़ास तौर पर अगर बात और वसीयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी होए। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कोई भी बात कोई भी लफज ऐसा नहीं कि जिसनों ये कहा जा सके कि इसका कोई फ़ायदा नहीं या कोई बेमाना मुहमल है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अल्फाज दी ज़बर ज़ेर तो भी हिदायत दे चश्मे निकलते हैं। आप दा लफज लफज हिदायत दा मंबा और सर चश्मा है। आप दा हर बोल हर लफज अल्लाह दे हुक्म और आर्डर दे ताबे और मुती और अल्लाह दी इजाज़त
अल्लाह दे आर्डर दे नाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बोलिया सो बोलिया। तो इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां वसीयतां मैं चंद तुहाडे सामने रखांगा। दुआ है अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपनी वफात दा इलम चंद इशारियां तो हो गया सी। मिसाल के तौर पर हर रमज़ान अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 दिन का इतकाफ़ करया करते सन। आखिरी रमज़ान आपने 20 दिन का इतकाफ़ फरमाया। और हर रमज़ान अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा कुरान का दौर करया करते सन। और आखिरी रमज़ान अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा कुरान का दौर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल फरमाया। इस तरह सूरत नसर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जदों ये सूरत उतरी तो कहते ने काना नायु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिहड़ी सूरत है ना सूरत नसर इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि फवाजा, ये दर हकीकत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात दी खबर है ये सूरत। और आखिरी आयत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात तो 9 दिन कबल आखिरी आयत उतरी, 9 दिन कबल। उस तो बाद कुरान नहीं उतरिया, कुरान ख़त्म हो गया, एंड हो गया। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया फत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत। अल्लाह ने कुरान नू ख़त्म किया, अपनी वही दा जो कुरान उतर रहा सी उस दा एंड होया। तो उस आयत और हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने डर जाओ उस दिन तू कि जिस दिन तुसी अपने रब की तरफ लुटाए जाओगे। और हर नफस ने जो चंगा किया मंदा किया उसकी अच्छी बुरी जजा सजा उसनू मिलेगी। तो इस आयत के अंदर रब्बुल आलमीन ने तकवे का हुक्म, डरन का हुक्म इरशाद फरमाया। हदीस अंदर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत दा चेहरा जदों फरिश्ते देखणगे ना, फरिश्ते जिन्हां दे नामा अमाल अंदर सदियां दी इबादत ही इबादत है, ना फरमानी है ही नहीं, वो भी रब्बुल आलमीन नूं कहणगे सुबहानका मा अबदनाका हक्का इबादतिक। अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी पा के असीं तेरी इबादत दा उस तरह हक नहीं अदा कर सके जिस तरह सानूं करना चाहिदा सी। क़यामत दी हौलनाकी नूं फरिश्ते देख के पुकार उठणगे कि अल्लाह असी तेरी इबादत दा हक नहीं अदा कर सके जिवें सानू करना चाहिदा सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जदों पैदा हुंदा है उस दिन तो लैके उसनू मूँह दे बल घसीटिया जाए अल्लाह दी रज़ा अंदर, अल्लाह दी खातिर। जिस तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घसीटिया गया, आप दे ऊपर गर्म पानी उंडेलिया गया, बहुत सारिया तकालीफ तो गुजरना पिया। इस तरह अगर किसी बंदे नू जिस दिन वो पैदा हुंदा है उस दिन तो लैके मूँह दे बल घसीटिया जाए अल्लाह दी खातिर और पूरी जिंदगी उनदे नाल इस तरह हुंदा रवे हत्ता कि वो बुढ़ा हो जाए, बुढ़ा होके फौत हो जाए और ये अमल उस दे नाल इस तरह हुंदा रवे, मूँह दे बालों नू घसीटिया जाए। जदों वो बंदा क़यामत दा चेहरा वेखेगा वो भी कहेगा अल्लाह मैं तेरी इबादत दा हक नहीं अदा कर सकिया, हालांकि पूरी जिंदगी अल्लाह दी खातिर उसनू मूँह दे बल घसीटिया गया। क़यामत दा चेहरा जदों फरिश्ते देखणगे फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। और तुसी अल्लाह दे रसूल दी ना फरमानी करके उस दिन तू किवें बच जाओगे जिस दिन नू दुध पींदा बच्चा वेखेगा तो बुढ़ा हो जाएगा, वो बच्चियां नू बुढ़ा कर देने वाला ऐसा हौलनाक दिन होएगा। अल्लाह उस दिन तू डरा रहे ने और तकवे दा हुक्म इरशाद फरमा रहे। ये आखिरी आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते जो आपने पढ़ के सहाबा नू सुनाई और आपने जो आखिरी वसीयतां फरमाइयां ना, आखिरी वसीयतां उस दे अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पहली वसीयत तकवा, अल्लाह को डरना। वैसे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर बोल हर लफ्ज बड़ा कीमती, मैं अक्सर पढ़या करना। जो फलसफियों से हल न हुआ,
जो नुकतावरों से खुल न सका, वो राज़िक कमली वाले ने समझा दिया चंद इशारों में। हजरात ज़ीवाकार तवज्जो फरमाया जे, मेरे पाक नबी दियां वसीयतां ने, वसीयतां दे अंदरों पहली वसीयत तुहाडे सामने रखना चाह रहे हैं। हजरत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने, मेरे पाक नबी ने बड़ा लंबा चौड़ा खुतबा इरशाद फरमाया। दूसरी हदीस अंदर मौजूद है, फजर तो बाद मेरे नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया। इस कदर खुतबा मेरे नबी दा, और इतना प्यारा खुतबा रावी बयान करते ने, लोगां दे दिल कंब गए ते अखां रो पईयां, रोंगड़े खड़े हो गए मेरे पाक नबी दा खुतबा सुन के। हजरात खुतबा उसनू कहा जाता है, हकीकत दे अंदर ओह खुतबा मुअस्सर है जिस दे अंदर वाजो नसीहत होए, लोगां नू रब कोलों डराया जावे, जन्नत दा शौक दिलाया जावे, जहन्नम तो डराया जावे, लोगां नू तकवे दा सबक दिता जावे। खुतबे दे अंदर मजाक करना हंसना हसाना, ये मेरे नबी दी सुन्नत नहीं, ये मेरे सोने नबी दा तरीका नहीं है। बल्कि मेरे पाक नबी जदों खुतबा इरशाद फरमाया कर दे, जदों वाजो नसीहत फरमाया कर दे, आका फरमाते ने मेरा दिल करदा है मैं तुहानू लक तो फड़ के जहन्नम तो पीछे खिंच लवां। मेरी ये कोशिश हुंदी है मैं तुहानू जहन्नम तो बचा लवां। ते जदों किसी नू जहन्नम तो बचाना होवे ओनू फिर हसाईदा नहीं, जदों किसी नू डराना होवे ओनू लतीफे ते चुटकले नहीं सुनाई दे। मेरे पाक नबी दा तरीका मुबारक है। खुतबा मेरे नबी इस कदर इरशाद फरमाया कर दे, इस तरीके दे नाल बोलिया कर दे, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी दा चेहरा सुरख हो जाया करदा, मेरे आका दी आवाज़ बुलंद हो जाया कर दे। अक्सर लोग एतराज़ करते ने, मौलवी इन्ना उच्चा क्यों बोलते ने, जुमे दे दौरान खुतबे दे दौरान इतना जोर लगा के क्यों बोलते ने। मेरे पाक नबी दा ये तरीका है, मेरे आका जदों भी खुतबा इरशाद फरमांदे आका दी आवाज़ उच्ची हो जाया कर दी, आप दियां अखां सुरख हो जाया कर दियां। आका फरमांदे नो मेरे यारों मेरा दिल ते इंज करदा है मैं तुहानू इंज समझावां तुहानू लक तो फड़ के जहन्नम तो पीछे खिंच लवां, तुहानू जहन्नम ना जान देवां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया ते एक बंदा खुतबे तो बाद बोल उठया, कहंदा महबूब सोना मैनू ते इंज लगदा है जिवें तुसीं अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया है, इस तो बाद तुसीं कदे भी खुतबा नहीं देवोगे। मेरे पाक नबी नू ये बंदा कह रहा है ते नाल कहंदा सोनिया अगर असी ये मान नहीं लईए कि वाकई तुहाडा आखिरी खुतबा है ते तुसीं सारे उम्मत नू की नसीब वसीयत करना चाहोगे, तुसीं सानू केड़ियां गल्लां कहना चाहोगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों सहाबी ने सवाल किया सोनिया अगर असी इस गल नू मान नहीं लईए कि अज तुहाडा आखिरी खुतबा है ते तुसीं अपनी उम्मत नू की पैगाम देवोगे, तुसीं अपनी उम्मत नू केड़ी वसीयत करना चाहोगे। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने 3 वसीयतां फरमाइयां, उन्हां दे विचों पहली वसीयत है आका फरमाते ने अल्लाह दा डर इख्तियार कर लो, तकवा इख्तियार कर लो, तकवा इख्तियार कर लो। जलवत दे अंदर खलवत दे अंदर लोगां दे अंदर होवो या तुसी तन्हाई दे अंदर होवो, हशर दे मैदान दे अंदर ऐसे लोग पेश कीते जाणगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिन्हां दियां नेकियां पहाड़ां दे बराबर होणगियां। एक पहाड़ दी गल नहीं हो रही, आका ने तिहामा पहाड़ी सिलसिला बहुत बड़ा तिहामा पहाड़ी सिलसिला है। आका ने
ने उनकी मिसाल दे के फरमाया उन्हां दियां नेकियां पहाड़ां दे बराबर होणगियां जदों रब दे सामने पेश होणगे अल्लाह उन्हां दियां सारियां नेकियां हवा दे अंदर उड़ा देवेगा सुआ बना देवेगा राख बना देवेगा खत्म कर देवेगा। सोने किस वजह तो आका फरमाते ने ए ओ नेकोकार ने जदों लोगां दे अंदर निकलिया करदे सन इन्हां दी नज़र नीवी इन्हां दे बुल्लां ते होंठां ते अल्लाह दा जिक्र होया करदा सी हत्थां विच तस्बीह हुंदी सी नज़र नीवी ते तौन नीवी करके चलिया करदे लेकिन जदों तन्हाई दे अंदर जांदे चुन चुन के अल्लाह दियां नाफरमानियां करदे चुन चुन के गुनाह करया करदे सन। इमाम इब्न कय्यम फरमांदे ने इमाम इब्न कय्यम फरमांदे ने उस बंदे वास्ते जेड़ा बंदा तन्हाई दे अंदर गुनाह करदा है लोगां दे सामने बड़ा नेक है लोगां दे सामने इंदियां नमाज़ां दे चर्चे लोगां दे सामने इंदी दाढ़ी दे चर्चे लोगां दे सामने इंदे तकवे दे चर्चे ने लेकिन जदों तन्हाई दे अंदर हुंदा है वो बंदा रब दियां नाफरमानियां करदा है। इमाम इब्न कय्यम फरमांदे ने उस बंदे ने वेखण वालियां विचों सब नालों हकीर अल्लाह नूं समझे आए सब नालों घट अल्लाह नूं समझे आए। वो जदों तैनूं लोग वेखदे ने उन्हां दा तूं हया करना है जदों तैनूं लोग नहीं वेखदे कल्ला अल्लाह वेखदा है उस वक्त तू गुनाह करना है। लोगां नूं वखाण वास्ते चंगा पहलू है ते जदों कल्ला रब वेखे रब वास्ते गुनाहां वाला पहलू है। जदों कल्ली जात वेखण वाली उदों तेरा पहलो गुनाहां वाला ते जदों लोगां दे अंदर आवे उदों तेरा पहलो नेकियां वाला। ऐसे अनेकोकार ऐसे जुहद तकवे वाले ऐसे जाहिरी तौर ते परहेजगार बंदे जदों हशर दे मैदान अंदर जाणगे रब इन्हां दियां सारियां नेकियां उड़ा के रख देगा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे पाक नबी फरमांदे ने जलवत होवे खलवत होवे लोग अंदर हो या तन्हाई अंदर अल्लाह दा तकवा ते अल्लाह दा डर इख्तियार करना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह तकवे दे बड़े फायदे ने। मेरे पाक नबी दे सीने ते उतरन वाला कुरान दस रहा है अल्लाह ने एक सूरत दे अंदर तकवे दे 4 फायदे बयान फरमाए ने। अल्लाह फरमाते ने व मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा जेड़ा बंदा अल्लाह कोलों डर जावे अल्लाह उस बंदे वास्ते हर तंगी दे विचों मुश्किल दे विचों निकलन वास्ते रास्ता बना देंदे ने। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज कैद अंदर ने कर दे महल दी कैद औरत दी कैद अंदर ने बीबी कहंदी है हई तलक जनाबे यूसुफ कहंदे ने माअज़ल्लाह वो कहंदी है हई तलक नबी कहंदे ने माअज़ल्लाह रब दा दिल अंदर डर सी अल्लाह ने ओ भी बूहे खोल छड़े जिन्ना दियां चाबियां बीबी कोल सन अल्लाह ने ओ भी ताले खोल छड़े। व मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा जेड़ा डर जावे अल्लाह हर तंगी विचों बंदे नूं कढ देंदे। तकवा ऐसी चीज है 4 जगह 4 अल्लाह ने दे फायदे गिनवाए ने एक सूरत दे अंदर। पहला अल्लाह उस बंदे नूं हर तंगी मुसीबत परेशानी विचों निकलने वास्ते रास्ता दे देंदे वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब अल्लाह रिज़क उथों देंदे ने जिथों दा गुमान भी नहीं हुंदा। ज़ाहिरी तौर ते साडा जो गुमान ज्यादा तो ज्यादा अस किसी कारोबार ते कर सकने कोई साढ़े हाथ में पैसे पकड़ा दे जमीन चो आ जान किवें भी अल्लाह फरमाते ने जिथों गुमान भी नहीं कर सकते हो अल्लाह उथों भी रोजी दे देंदा है। अगले नंबर ते अल्लाह फरमाते ने वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युसरा जेड़ा अल्लाह कोलों डर जाए अल्लाह उनका हर मुश्किल काम आसान कर देंदे हर मुश्किल काम उनके वास्ते आसान हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युज़िम लहु अजरा जेड़ा अल्लाह कोलों डर जाए अल्लाह उनके सारे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंदे ने दुनिया आखिरत अंदर उस बंदे नूं मरतबे अता फरमा देंदे। सूरा मरियम है ना सूरा मरियम इस दे अंदर तकरीबन
ये सूरत का नाम सूरत रहमत भी, इनकी इब्तदाई रहमत हो रही। 61 जगह ने यानी 61 सबब ने रहमत दे, अल्लाह की रहमत हासिल करन दे 61 सबब अल्लाह ने बयान फरमाए और उन्होंने विचों 7 जगह ते अल्लाह ने सिर्फ तकवे का इरशाद फरमाया है। तकवा अल्लाह की रहमत हासिल करन दा सबब है। 3 उन्होंने विचों मैं तुहाडे सामने रखना। ये नबी अलैहिस्सलाम की वसीयत भी है और अल्लाह ने कुरान अंदर जो 7 जगह ते एक सूरत के अंदर सिर्फ तकवे की अहमियत दसी, उन्होंने 3 मैं तुहाडे सामने रखना। हशर का मैदान है और पुल सिरात तो सारे ही गुजरना, कोई नबी होए, कोई वली होए, कोई छोटा कोई बड़ा, सारे ने पुल सिरात तो गुजरना, लेकिन हालत मुख्तलिफ होंगी। तलवार नालों तेज है, बाल नालों बरीक है और गुजरना सारिया ने, हालत मुख्तलिफ ने। मेरे पाक नबी फरमाते ने हशर दे मैदान अंदर पुल सिरात रब ने जन्नत जहन्नम दे रस्ते दे अंदर लगाई है। जिस बंदे ने भी जन्नत जाना है पुल सिरात नो उबूर करके जाना है। ते कुछ लोग फरमाया आनगे हवा की तरह गुजर जाणगे, आंधी की तरह गुजर जाणगे, और कुछ आणगे फरमाया इंज गुजरनगे जिमें घोड़े दे ऊपर सवार गुजर जाता है। कुछ लोग बड़ी स्पीड ते गुजरनगे और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता, हत्ता कि मेरे आका फरमाते ने कुछ बंदे इंज होणगे पुल दे ऊपर लोट पोट होणगे, इंज डिगदे टेंदे पुल सिरात नो उबूर करनगे। अल्लाह अकबर। ते कईयां नू पुल नीचे गिरा देवेगी। वो पुल रब ने जहन्नम दे ऊपर बनाई है। जेड़ा बंदा पुल सिरात तो गिरया वो बंदा सीधा दोज़ख दे अंदर गिरेगा, अग दे अंदर गिरेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। उस पुल दे ऊपर कुंडे भी लगे होणगे, कड़े भी लगे होणगे, कांटे भी लगे होणगे। कईयां नू वो कांटे पकड़ लैणगे, वो कुंडे बंदियां नू पकड़ लैणगे ते पकड़ के अग दे अंदर गिरा देणगे। अल्लाह अकबर। ये सारा मंजर बयान करन तो बाद अल्लाह फरमाते ने सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, असीं उन्हां लोगां नू नजात देवांगे जिहड़े लोग तकवे वाले होणगे, जिहड़े लोग परहेज़गार होणगे। उन्हां लोगां नू असीं उस पुल तो नजात देवांगे। दूसरा फायदा सुन लो, जेड़ा बंदा मुत्तकी होवे, जेड़ा बंदा परहेज़गार होवे, तकवे का मतलब एक है बंदा अपने दरम्यान ते गुनाहां दे दरम्यान बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लवे। गुनाह तक पहुँचन वास्ते उस दीवार नू उबूर ना कर सके, अपनिया चारों साइडां ते बड़ी वड्डी दीवार तकवे दी बना लवे ताकि बंदा गुनाहां वाल झांक भी ना सके। मेरे पाक नबी फरमाते ने सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। आका फरमाते ने ऐसा नौजवान जिस नौजवान नू किसी बीबी ने बुराई की दावत दी, उस बंदे ने सिर्फ इन्ना कह के रोक दिता, मना कर दिता मैनू अल्लाह दा डर है, मैनू अल्लाह दा खौफ है। मेरे पाक नबी फरमाते ने जदों बड़े बड़े बुढ़े लोग अपने हिसाब अंदर फसे होणगे, अल्लाह इस नौजवान नू जन्नत दा दाखला अता फरमाएगा, अल्लाह अपना साया अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ए तकवे दी बरकत है। अगला सुनया जे अल्लाह सुन जलाल फरमाते ने हजरात मेरे आका दा फरमान है हर बंदे ने रब दे सामने पेश होना है। मुख्तलिफ हालत होणगियां। कुछ बंदे अपने सर दे बल चलदे चलदे अल्लाह दे सामने पेश होणगे ते कई लोगां दे कदमां दे अंदर जलील होणगे और कुछ लोग पसीनियां दे अंदर डुबे
होए होणगे। हर बंदे दे नाल रब ने गल करनी है, हर बंदे दे नाल रब ने कलाम करना है। अल्लाह दे दरम्यान ते बंदे दे दरम्यान कोई भी तर्जमान नहीं होवेगा। उस वेले नू याद ते कर जदों रब तेरा नाम लैके तेरे नाल गुफ्तगू करेगा, जदों रब तेरे नाल गल करेगा। अपने आप नू ऐसा पाक साफ बना तेरियां अखां रब नू वेख सकन, तेरी जुबान रब दे नाल गल कर सके। इन्नियां गंदियां अखां दे नाल, इस गंदी जुबान दे नाल, जेड़ी जुबान विचों गालियां बोलना है, जेड़ी जुबान विचों गंद बोलना है, जेड़ियां अखां दे नाल गंद वेखना है, ओ कदे सोचिया ही रब दा दीदार करना है। इन्हां अखां दे नाल नहीं होना, इस जुबान नाल गल नहीं होनी। इनू पाक करो बंदिया, इनू साफ कर अल्लाह दिया बंदिया। हर बंदे ने रब दे सामने पेश होना है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है कुछ लोग ऐसे भी आनगे जेड़े सवारियां ते सवार होणगे, वो चल के नहीं आनगे बल्कि सवार होणगे। काफलियां दे काफले आनगे, दस्तियां दे दस्ते आनगे रब दे सामने पेश होवन दे वास्ते। ओ केड़े लोग होणगे? फरमाया मुत्तकीन होणगे, अल्लाह दा डर इख्तियार करने वाले, अल्लाह दे कोलों डरने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो फरमाया जे ऐसे बंदे जिन्हां नू रब दा डर है, हशर दे मैदान अंदर उन्हां नू हौज दा पानी भी मिलना है, अल्लाह दे अरश दा साया भी मिलना है। तवज्जो फरमाया जे मेरे पाक नबी ने वसीयत फरमाई। आका फरमाते ने मैं तुहाडा इंतजार हौज़े कौसर ते करांगा, हौज़े कौसर ते मैनू मिलिया जे। बल्कि रिवायत इंज मेरे पाक नबी अपने घर दे विचों निकले, मेरे नबी ने हर जिंदे नू, हर फौत होने वाले नू अलविदा आखिया ते नाल मेरे नबी फरमाते नो मेरे सहाबा मेरा तुहाडा मिलन दा ठिकाना हौज़े कौसर है, मैं तुहाडा इंतजार करांगा। ओ हौज़े कौसर है जिस दे अंदर पानी जन्नत दा आएगा और वो पानी दुध नालों ज्यादा सफेद होएगा, बर्फ नालों ज्यादा ठंडा होएगा, शहद नालों ज्यादा मिठा होएगा। जिस बंदे नू एक घुट मिल जाएगा उस बंदे नू 50,000 साल ना भुख लगेगी ना प्यास ही लगेगी। ये भी शाने मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। आप दे हत्थां विचों घुट पानी दा मिल गया समझो मसला ही हल हो गया। तो मिलना उसनूं है जिसनूं जन्नत मिलनी। इस दे अंदर वसीयत की है? इस दे अंदर वसीयत है कि मैनू आके उथों मिलिया जे, मिलेगा ओ नबी नाल हौज़े कौसर ते जिस दे अमाल कुरान और सुन्नत दे मुताबिक होणगे। जेड़ा बिदती होएगा कुरान और सुन्नत दे अंदर खराफात नू पैदा करने वाला उन्हां नू हटा दिता जाएगा। भावें उन्हां दियां दाड़ियां होणगियां, भावें वो नमाजी होणगे, भावें उन्हां चिल्ले कट्टे होणगे, भावें उन्हां पूरी जिंदगी दीन दा काम कीता होएगा, उन्हां दे मत्थे ते मेहराब नहीं वेखे जाने, उन्हां दी कोशिश कावश सदके कुछ नहीं वेखिया जाएगा। बल्कि इन्हां अमाल दी वजह तो उन्हां दे चेहरे भी नूरानी, उन्हां दे पैर भी नूरानी, उन्हां दे हाथ भी नूरानी, नूरानी चेहरे लैके जिस्म लैके हौज़ दे वल जांदे होणगे। अचानक फरिश्ते रोक लवणगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कहण दे बावजूद आका फरमानगे मेरे उम्मती ने आन दो। फरिश्ते कहणगे नहीं सुनिया तुसी नहीं जानदे, तुहाडे तो बाद इन्हां ने तुहाडे दीन दा हाल की कीता। उस वक्त मेरे नबी फरमानगे सोहकन सोहकन इन्हां बदबख्तां नू दूर लै जाओ जिन्हां ने मेरे दीन दा हया नहीं कीता। इन्हां मौलवियां मलवटियां मलवाणियां ने अपना पेट भरन दी खातर अवाम नू इंज दाल आए, अवाम नू इंज गुमराह कीता। वो जम्मन ते भी रोटी, मरन ते भी रोटी, हर जगह ते रोटी रोटी करते रहे और दीन दा हुलिया बिगाड़ के रख दिता। जदों पूछिए कित्थे साबत है दसो तो सही ना। नबी दियां बेटियां भी फौत होईयां, आप दे अजीजो अकारब भी फौत होए। मेरे नबी ने दूसरे दिन की कीता, 7वें दिन की कीता?
कीता, 40वें दिन की कीता, साल बाद की कीता, पुछो सही मियाँ को सबूत कोई दलील तो पेश करो। कहते मुड़ की सवाब ही है, गुनाह तो कोई नहीं, मना तो कोई नहीं, इनू बिदत कहते ने। मना होवे ना होवे, आका फरमाते ने मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। और जिंदा मैं आर्डर नहीं दिता, जेड़ा मेरे दस्तखत तो बगैर तुहाडे तक गल पहुंच गई है, मैं उसकी तस्दीक नहीं की। अल्लाह ते रसूल दा हुक्म नहीं है, फरमाया जितना मर्जी बड़ा अमल होए अल्लाह दी बारगाह अंदरों रद्दी दी टोकरी में जाएगा, कबूलियत दे मंजिलों नहीं पहुंचेगा। सोहकन सोहकन दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। ए ओ मौलवी ने, ए ओ अवाम है जिन्हां ने नबी दे नाम ते लखां करोड़ां उड़ाए, हालांकि नबी ने उस काम तो मना फरमाया सी, आर्डर नहीं सी दिता। गलियां सजाइयां सोने दे नाम ते, ठीक है तेरी मुहब्बत ठीक है, तेरा मयार अपना होएगा, रब दा मयार है नहीं। तू गली सोनी कर लवे की फायदा किसे दा? तू बाजार नू सजा लिया, तू बड़े पैसे खर्च कर दिते, लखां ला दिते एक गली सजांदिया सजांदिया। ओ तेरे नबी ने ते फरमाया सी, मेरे नबी ने यह फरमाया सी, अल्लाह दी नजर अंदर अगर सब नालों कोई बुरी जगह है तो वह बाजार है, जिसनू अज दा मुसलमान नबी दे नाम ते लखां ला के सजा रहे। रोको तो कहते हैं तुहानू इश्क नहीं, तुहानू इश्क लगे या नहीं, आशिकां नू पता होंदा है, तुहानू की पता। और नबी दा नाम इस्तेमाल करके करनियां खराफातां, नबी दे नाम ते करनियां बिदतां, हशर वाले दिन रोक दिते जाणगे लोग। नबी दे हौज तू घुट पानी नहीं मिलेगा, ते जिन्नू हौज तू दुदकार दिता गया है जन्नत नहीं जा सकेगा। हौज दा पानी मिलना यह निशानी है जन्नत दी, रोक दिता जाना यह निशानी है जन्नत ना मिलना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरा तुहाडा मिलन की जिहड़ी जगह है ना वो हौज़े कौसर, इंज दे अमल करे जे मैनू उत्थे आके मिले हो। ये वसीयत नबी अलैहिस्सलाम दी अपनी उम्मत नू। लिहाजा जदों महबूब अलैहिस्सलाम जदों कोई रोला कोई झगड़ा, मैं अक्सर बात करया करना, जदों असी रोला पै जाना कोई वड्डी गल नहीं, मयूब गल नहीं, इख्तलाफात हुंदे रहिंदे ने, इख्तलाफ बरकरार रहना यह मयूब बात। कुरान दे होंदियां नबी दे फरमान दे होंदियां इख्तलाफात हल ना होवन, और मुसलमाना दी बस्ती मुसलमाना दा मुआशरा होवे, इख्तलाफात भी होवन, कुरान भी होवे, हदीस भी होवे, हल भी ना होवे। जदों शाफी कहेगा ना कि मेरे इमाम दी गल मन्नो, हल नहीं हो सकता मसला। शाफी हंबली दी नहीं मन्नेगा, हंबली मालकी दी नहीं मन्नेगा, मालकी हनफी दी नहीं मन्नेगा, इवें दा रौला हल होना ही नहीं। और एक दूसरा इहो ही दावत दिंदा सू साडे वाल आ जाओ, साडे वाल, किसी दे पिछे चलण नूं तैयार कोई नहीं। इस वास्ते अल्लाह दा कुरान कहंदा है और जदों तुहाडे अंदर इख्तलाफ पैदा होवे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वाल आओ। मेरा नबी आया ही रोले मुकान है, मेरा नबी तो झगड़े मुकान आया है, सीधे राह पाण आया है। नबी दी बात दे होंदियां आप अलैहिस्सलाम जो कुरान नाज़िल होया, कुरान दे होंदियां अगर फिर भी मुसलमानां अंदर इख्तलाफात बरकरार ने तो किवें रब दी रहमत होएगी? नबी दी गल कौन मन्नेगा? जदों हदीस आ जाए ओ दीन ना लै जेड़ा तेरे नज़दीक किसी इमाम दे कोलू हो के आवे तो ठीक है, इमाम तू बगैर आवे तो कहना मैं गल नूं तस्लीम नहीं करना, एहो जा मनना रब नूं कबूल नहीं। इमाम दे जम्मन तो पहले भी लोग दीन ते चलते सन, इमाम उत्ते वही नहीं उतरदी, जिसनू ठीक कवे वो ठीक है, फिर दीन तो ना होया। फिर नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात दी की हैसियत समझी तू कि इमाम जिसकी तस्दीक करेगा मैं उस हदीस नूं लवांगा जिस गल तू इमाम मना कर देगा। आखिर वो भी तो एडा वड्डा इमाम है, उन्होंने भी दीन की खिदमत की, फलां फलां जो मर्जी कही जा। अल्लाह के रसूल के आवन का मकसद की है? हदीसां नूं लिखवावन दा, दीन साडे तक पहुंचण का मकसद की है? तुसीं इमाम को तस्दीक करा के फिर अमल करना है? इको ऐसी हस्ती है जिस दी तस्दीक हो जावे तो गल बन जाती है, वो रद्द कर देवे तो रद्द किया जाता है। इस तो इलावा दुनिया अंदर कोई हस्ती नहीं, वो हस्ती मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सल्लल्लाहु। हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों गलत फैसले नहीं होए, आपने रुजू नहीं फरमाया।
वो हस्ती जिन्हां दे मशवरे ते रब कुरान उतार देवे, उन्हां कोल भी कुछ फैसले ऐसे होए जिन्हां तू रजू फरमाया ए रब ने दस्या है मेरे नबी तो बाद ऐसी कोई जात नहीं जिंदी हर बात नूं अखां बंद करके मन्निया जाए। इको हस्ती मैं भेजी है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। उनकी जुबान की गारंटी रब आप दे रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज्जत मत्तो तो मना फरमाया। अब्दुल्ला बिन उमर बेटे ने मुखालफत की घर दे अंदरों दसन वास्ते लोगों दीन ओहो ही है जेड़ा मेरे नबी देख गए ने, जेड़ा उस तू हटेगा असीं उनकी बात नहीं मन्नांगे। उनकी अपनी जाती राय हो सकती है लेकिन वह अटल ते आखिरी फैसला नहीं हो सकता। आखिरी बात हतमी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात दे होंदियां भी ये सारे रौले रवन तो जो हवाला हदीस का पेश किया जाए मुकाबले अंदर हवाला इमाम का पेश किया जाए समझ लो गुमराह फिरका है जेड़ा नबी की गल छड़ के किसी इमाम का हवाला पेश कर दे। इको हीला इको बहाना है। साडे इमाम नूं समझ नहीं आई। नाउज़ बिल्ला उन्हां सारी जिंदगी की दीन की खिदमत की ठीक है। उन्हां जो किया वो अगे भरनगे। उन्हां अच्छे किए उन्होंने जजा मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नबी दा कुरब गवांड मिलेगा, सिफारिश मिलेगी, हौज कौसर जन्नत अर्श दा साया मिलेगा। लेकिन इनका हरगज मतलब नहीं तू उन्हां दी गल तस्दीक की हुई दीन समझेगा। अगर उन्हां तस्दीक नहीं की तेरे नज़दीक दीन नहीं है। दी नमाज वही है जी नमाज नबवी है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है। किसी गैर दे वाल तू निस्बत करके नमाजा पढ़ी जावे और उम्मीद रखें हशर वाले दिन तेन हौज दा पानी मिलेगा। फिर लभ लवी इन्हों जिन्हों दियाँ पढ़दा पिया जिन्हों के नाम से जिंदगी गुजारदा पिया लभ लवी कितने हौसला के खड़े होणगे तो कितने जग भर के तेरे वास्ते ठंडा पानी लैके खड़े होणगे। उत्ते सारियां दी इहो ख्वाहिश होनी है सानू घुट मिल जाए। तो जिन्हों के नामां दियां नमाज़ां तू पढ़ी जाना है ना इन्हां उत्थे लैन च लग्या होना है कि सानू भी लभ जाए सानू भी मिल जाए। ते होश कर जिस नबी दे हथों पानी पीना ही अज उस नबी दे तरीके वाली नमाज पढ़िया कर। हर अमल वो कीता कर जो सोने नबी ने कीता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसीयत फरमाया मेरा और तुहाडा मिलन दी जगह हौज है उत्थे आके मैनू मिलो। तो मिलेगा सोने नबी नू ओहो बंदा और अल्लाह नू भी सिर्फ मोमन वेख सकणगे दूजे अल्लाह का दीदार नहीं कर सकणगे। अल्लाह का दीदार जन्नत नालों वड्डी नेमत है। रब गल ते करेगा लेकिन दीदार नसीब नहीं होवेगा। हिसाब रब लवेगा लेकिन रब नू वेख नहीं सकणगे। सिर्फ मोमन वेख सकणगे और कोई नहीं वेख सकेगा जिन्हां दिल विच ईमान होएगा, जिन्हां दा ईमान कबूल होएगा, जेड़े शिरक बिदअत तो पाक होणगे। इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी वो बंदा मिलेगा जेड़ा हौजे कौसर दा हकदार होएगा और हकदार वो होएगा जिंदा दीन बिल्कुल पाक ते साफ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला होएगा। किसी इमाम दे विच मिलावट नहीं होएगी। तुसी छोटा जिहा एक फैसला करो गल नूं अगे चलाइए। कोई भी अपने इमाम तो हटन तो तैयार नहीं, छड्डन तो तैयार नहीं। तुसी टिल ला लो। उनकी कोशिश इहो हुंदी है भी अगर असी हनफी हाँ तो सारे हनफी हो जान, अगर असी शाफी हैं तो सारे शाफी हो जान, अगर असी मालकी हाँ हंबली तो सारे उही हो जान। कोई ये नहीं कहता चलो मैं बदल जा। यार असी किसी की दावत ही नहीं देंगे। असी कहते नहीं तुसी फलां हो जाओ फलां हो जाओ। असी कहने तुसी सारे मुहम्मदी बन जाओ। तुहाडे इमाम भी तो इस नबी का ही कलमा पढ़ते हैं ना। अगर कोई तुहानू कमी रह जाए किसी गल की मसला तुहानू ना शरीयत का मिले, तुसी कहते हो कि फलां इमाम आया तो दीन का मसला समझ आया, वो ना आंदा तो यह मसला अधूरा ही पिया सी। जिवें भैंस के बारे कहते हैं इनू तो हलाल फलाने इमाम ने किया दसिया कि वगरना पहले लोगों को पता ही नहीं सी। तैनू ये लगता है कि फलां इमाम की वजह तू दीन का मसला को पूरा होया, पहले हुदूरा सी तो फिर आदे कलमे की खैर मना, आदे ईमान की खैर मना। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन मुकम्मल हो चुके हैं। ये हलालो हराम दा अल्लाह ने किसी सहाबी नू भी इख्तियार नहीं हो दिता। इख्तियार मेरे रब
रब दे कोल है। मेरे नबी ने अपनी मर्जी दे नाल शहद अपने ऊपर हराम कर लिया। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ऐ नबी ओ शै नूं तू क्यों हराम कीता जिहड़ी अल्लाह ने तेरे वास्ते हलाल कीती। और रब कोल इख्तियार इन्ना सारियां हराम हलाल दा, तू कहना फलाने इमाम ने आके सानू दसिया। ना ना, जदों भी सोने नबी दी बात आवे फिर किसी इमाम दी, गैर दी, छोटे वड्डे दी बात दी अहमियत नहीं रह जाती पीछे। नबी नू मिलना है हौज़े कौसर दे कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह सानू सारियां नू मिलाए, दीदार भी नसीब फरमाए, हौज़ दा पानी भी नसीब फरमाए और नबी दी शफात भी नसीब फरमाए, अर्श दा साया भी नसीब फरमाए। अगर ये सब कुछ मिलना लेना चाहते हो फिर एक बात ते पक्के हो जाओ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान विच जो दीन निकलिया असी उस नू मनना है, किसी इमाम दी मिलावट असी शामिल नहीं करना। मेरे पाक नबी फरमांदे ने मेरे तुहाडे मिलन दी जगह हौज़े कौसर है, उत्थे आके मैनू मिलियो। ते जिस बंदे नू मेरे पाक नबी दा उत्थे मुलाकात दा शरफ हासिल हो गया, हौज़ दा पानी मिल गया, ओ बंदा समझ लवे उनदी दुनिया ते आवन दा मुल आ गया, मुल पै गया, कामयाब हो गया आखरत भी ते दुनिया भी। तवज्जो फरमाया जे मेरे पाक नबी दियां वसीयतां दे अंदरों दूसरी वसीयत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने तुहाडे ऊपर सुनना ते इताअत करना फर्ज है। भावें तुहानू हुक्म देने वाला तुहाडा जेड़ा अमीर होवे, ओ हबशा दा काला गुलाम होवे, माजूर होवे, उनदा सर मनक्के दी तरह छोटा होवे, अकल ना पूरी होवे, अगर तुहाडा अमीर बना दिता जावे उस दी फरमा बरदारी करनी है, इताअत करनी, उनदी गल नूं सुनना है। ये नहीं कहना साडी बरादरी दा नहीं, ये नहीं कहना ये तां मेरे मिजाज दे मुताबिक नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सलफ सालेहीन दी गल करन लग्या वां, सही अकीदा तुहाडे सामने रखन लग्या। अगर कोई हुकूमत बन जावे, कोई वजीर बन जावे, सदर बन जावे, वजीर आजम बन जावे, वोटां दे नाल बने, जिवें भी बने, काबज हो जावे, जुल्म करके आवे या शराफत नाल आवे, जिस तरीके दे नाल भी अगर किसी दी हुकूमत कायम हो गई है, उस दी हुकूमत पुर अमन चलदी पई है, एहतजाज नहीं कर सकते, उस दी हुकूमत नूं गिरा नहीं सकते, कोई काल नहीं दे सकते, कोई डरामा नहीं रचा सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह भावें तुहाडा हुक्मरान जालम होवे, फासक होवे, जिवें दा भी होवे, उनदी हुकूमत दे खिलाफ धरना नहीं दिता जा सकता। हाँ, एक वजह यह है अगर वो हुकूमत वजीर होवे, सदर हुक्मरान कोई भी होवे, अगर वो कुरानो सुन्नत दी वाज़े मुखालफत करे, उस दे कोल कोई हीला ना होवे, कोई बहाना ना होवे, वाज़े अलल ऐलान कुरान नू छड़ देवे, हदीस दी मुखालफत करे, फिर उस दे खिलाफ कोई ना कोई कदम कीता जा सकता है। उनके अंदर भी एक शरत है, अगर तुहानू ये यकीन होवे असीं लड़ सकने आ, अगर तुहानू ये यकीन होवे असीं ये मंजिल तक पहुँच सकने आ, ते फिर तुसीं अपनी काल एहतजाज कर सकते हो। वगरना जदों कोई भी हुकूमत बन जावे, भावें धांधली करके आवे, भावें जुल्म करके आवे, भावें तलवार दे जोर ते होवे, सही मनहज ते अकीदा एक है, शरीयत चाहती है अमन होवे, सकून होवे। अगर तुसीं हुकूमतां गिरांदे रहोगे, टक्कर लेंदे रहोगे, इस तरह लड़दे मरदे रहोगे, अमन किवें कायम होएगा। हजरात मेरे आका फरमांदे ने अगर तुहाडा अमीर इंज दा बना दिता जावे जेड़ा हबशा दा गुलाम होवे, काले जा रंग वाला, सर उसका मनक्के ते जितना होवे, छोटा जा सर होवे, यानी मजूर भी होवे ते उनदी गल भी तुहाडे ते मनना फर्ज है। ये मेरे नबी दी वसीयत। आखिरी जो 3 वसीयत रसूल सल्लम ने सहाबी दे कहण ते फरमाइयां, उन्हां विच दूसरी वसीयत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है। साडे पाकिस्तान अंदर की हुंदा, एक हुकूमत बनी नहीं तो दूसरी पार्टी उन्होंने डेगन के नाल ही काम मनसूबे बनाने शुरू कर देंदी। एक इकतदार अंदर आई नहीं, दूसरी नाल ही मुखालफत शुरू कर देंदी। और भोली भाली आवाम है, ये तो हर बंदे का अपना लीडर होंदा दीवाना है। नबी दी बात कौन सुनेगा, हदीस कौन मनेगा, किसी ने शरीयत का मसला भी कदे पूछा की करना।
ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮਨਵਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮਨਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਗਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਨਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਉੱਪਰ हुकूमत करने वाले कई ऐसे आए जिन्ना बड़े जुल्म किते, जुल्म दी वजह तो उन्हां दे किसे जाती गुनाह दी वजह तो सहाबा ने उन्हां दे खिलाफ कदम नहीं उठाया, नहीं उठे। हाँ, जदों शरीयत दी कोई खिलाफ वर्जी होई है, वो जितना जोगे आवाज़ उठा सकते सन उठाई। साडे वर्गे नहीं सन भी एवं हर हुकूमत नाल ही टक्कर, हर जिहड़ा भी हुक्मरान बने उनके खिलाफ पोस्टां, उनके खिलाफ ही धरने, उनके खिलाफ ही सारा कुछ चुकी जाते। उम्मत नूं सोने ने बचाया है, इनका अमन सुकून बहाल रखने की खातर मेरे नबी ने पहले वसीयत फरमाई है, जदों तुहाडे ते कोई हुक्मरान बन जावे फिर तुसीं उनके खिलाफ नहीं उठना, उनके नाल टक्कर नहीं लैनी। अगर वो वाज़े कुरान सुन्नत नूं छड्ड देवे कि असीं नहीं मनदे, अल्लाह ने ऐलान कह देवे, फिर तुसीं एहतजाज माड़ा जा कर सकदे हो, जिन्ने जोगे है वो मरण मरान की गल फिर भी नहीं है। अफजल जिहाद होए जिहड़ा जाबर हुक्मरान दे सामने कलमा हक कहना हुंदा, ये मतलब है। और जिन्हां नूं तुसीं उन्हां दे मुकाबले च लैके आना है, मिसाल के तौर पर हुण हुकूमत चल रही है, तुसीं इन्हां नूं हटा के ले आना किन्नू? वो सारे दुध दे धुले होए ने, सारे बिल्कुल ठीक ने। अगर उन्हां नूं कोई हटावेगा फिर वो किहड़े लियावेगा? और जिवें दा मुआशरा है, अल्लाह दे बंदिओ अपनी नमाज़ां दा, अपने आप दा फिक्र करो, इन्हां हुकूमतां दे चक्करां नूं छड्डो ना, इहदा कोई फायदा ना, तुसीं कुछ कर सकदे। नबी दी गल नूं क्यों नहीं सुनदे, क्यों नहीं समझदे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हर बात अंदर हज़ारों हिकमतां, लखां हिकमतां। अज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान को बंदा सही समझे, उन्होंने समझ आएगी इहदे अंदर हिकमत की है। अक्सर बंदियां दा बीपी हाई इस वजह तो रहिंदा है, वो इन्ना टेंशनां च फिरदे ने, कौन आया, कौन गया, कौन आएगा, उन्हें ये कर दिता, वो कर दिता, जबकि उनके सोचने नाल फर्क नहीं पैंदा। मैं इत्थे बैठ के सोची जावां हुकूमत दी आ पॉलिसी नहीं ठीक, वो पॉलिसी नहीं ठीक, फलानी हुकूमत नहीं सही, ट्रंप इंज कह रहा, बुश इंज कह रहा, फलां इंज हो रहा, मोदी इंज कह रहा, फलां, इहदा मैनूं कोई फर्क पवेगा मेरे सोचन? मैं रोला पाई जावां कुछ फर्क नहीं पै चलिया। एक मोमन एडा सियाना हुंदा है, वो अपना फजूल गल्लां च टाइम ज़ाया नहीं करता। असी जिन्ने जोगे हाँ ना, सानू सिर्फ वो करना चाहिए जिहड़ा असी कर नहीं सकते, जिहड़ा साडे वस च नहीं, उहदे पिछे टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसीयत दा इहो मतलब है कि तुसी कुछ नहीं कर सकते तो आराम नाल टिके रहो, बैठे रहो, अपना काम करो, फजूल दी बहस मुबासा। अक्सर मैं वेख्या रिश्तेदार लड़ पैने, दोस्त दोस्त नाल लड़िया, किस वजह तो? वो फलानी पार्टी दा, तो फलानी पार्टी दा, वो उनके लीडर नूं बुरा कहंदा, उनके लीडर नूं बुरा कहंदा है। हालांकि दोवां नूं सोचना चाहिए भी लीडर साडे ये ने, असीं जिंदा कलमा पढ़िया, गल हुंदी करो। तुसी सियासतदाना पीछे रिश्तेदारियां तोड़ियां, सियासतदाना पीछे तल्लक तोड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा रिश्ते नूं तोड़न वाला होवे वो जन्नत नहीं दाखिल हो सकता। नबी दी हदीस किन्ने सुननी? दो बंदे आपस में मुहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्होंने आवाज़ देवेगा आपस अंदर, मेरी खातर आपस अंदर प्यार करने वाले कित्थे? अल्लाह इनाम नाल नवाजेगा। प्यार तो अल्लाह की खातर, फलाने नाल मेरी हैलो हाई इस वजह तो है, साडी पार्टी दा, फलाना नाल तलक तां तोड़िया, कारोबार मुनकते कीता, बोल चाल बंद किया इस वजह तो साडी पार्टी दा नहीं। लोग शादियां ते नहीं जाते, शादियां ते नहीं पहुँचते इस वजह तो वो उन्हां दा तलक फलानी पार्टी दे नाल। अल्लाह सानू हिदायत नसीब फरमाए, समझ दी तौफीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसीयतां ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे अंदर भी इंशाअल्लाह बाकी चंद वसीयतां रसूल सल्लम दी खास जो है ने खासुल खास इंशाअल्लाह मैं तुहाडे सामने डिस्कस करांगा। अल्लाह को दुआ है अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।